ये क्या हुआ? सारी जोड़ियां टूट गईं। जी हाँ, सब की सब जोड़ियां टूट गईं। सब जोड़ियों में दरार आ गई। तमाशा सीजन 3 एपिसोड नंबर 33 में कुछ ऐसा ही हुआ। प्रोमो से तो लग रहा था कि आसिम अजहर आएंगे, कुछ गेम्स खिलाएंगे, राशन मिलेगा और सब हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाएगा। लेकिन ये क्या किया आसिम अजहर? अपने साथ लेकर आए आईना और सबको आईना दिखा दिया। ऐसा आईना दिखाया कि सारों की दोस्तियां तहस नहस करके वो गए तो वो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी रिव्यूज़ के साथ मैं हूँ इरम ज़हीर। जी हाँ, तो एपिसोड नंबर 33 की शुरुआत होती है सबके लटके हुए मुंह से, क्योंकि खाना पूरा नहीं मिल रहा। आखिर सिर्फ हरा मसाला गोश्त से खाना कैसा बन सकता था बगैर तेल के गोश्त? ओ गॉड, मुझे तो सुन के ही कुछ हो रहा है। आपको ये कैसा लगा मुझे बताइएगा। इतनी उतरी हुई शक्लें थी कि उनसे तो आज लड़ाई भी नहीं हो रही थी। फिर आए बादशाह सलामत अपने साथ एक टास्क लेके। टास्क बज़ाहिर देखने में बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े मज़ेदार था। इतना मुश्किल भी नहीं था, बड़ा इजी सा था। सिर्फ 10 मिनट का था, जिसमें पजल बनाना था, पुल से गुजरना था और दूसरी जगह जाके चिपका देना था और उसी पुल से वापस आना था। ट्विस्ट ये था कि पुल हिलता था, उससे आपका पजल गिर भी सकता था। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और थोड़ी सी दिमाग इस्तेमाल होते तो ये सब कुछ ना होता। क्योंकि दानी की डिक्टेटरशिप वजारत पे बहुत तनकीद हो रही थी, इसलिए बादशाह सलामत ने उनको गेम से आउट किया और कहा कि आप सिर्फ गेम देखें और एंजॉय करें। और साथ ही साथ दिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या थी कि उनको निकालना था किसी वीक इंसान को। सबसे ज़्यादा वीक इंसान कौन है? आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और नाम आपके सामने। हाँ, पता है, आप भी ईमान का सोच रहे थे ना। लेकिन दानिया ने मारी फिर बोंगी। पूछा सबसे कि कौन ये टास्क नहीं खेल सकता, और हमारे शराफत के देवता नुमान हबीब ने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं तो खेल ही नहीं सकता। अरे मुझे तो समझ नहीं आती नुमान हबीब इस गेम शो में आए क्यों हैं। उनको नहीं पता था कि यहाँ पे गेम्स खेलनी है, टास्क होने, और फिर किस चीज़ का बैलेंस नहीं कर सकते। अभी पिछली गेम तो गुजरी है जिसके अंदर उन्हें अच्छा खासा खेला है, तो फिर इस गेम जो इतनी मुश्किल भी नहीं थी उसके साथ ये क्यों किया? दानिया मैडम, उन्होंने नुमान को ही निकाल दिया। क्या वो सोच रही थी ईमान टास्क कर लेगी? क्या उसको नहीं पता था ये राशन टास्क है, कितना इंपॉर्टेंट टास्क है? इस फैसले की खुल की मजम्मत की बादशाह सलामत ने, जिन्होंने कहा कि आपने एक बहुत ही घटिया डिसीजन लिया है जिसका नुकसान आप ही को होगा। फिर भी दानिया मैडम की अकल में कुछ बात थोड़ी आती है, क्योंकि वो तो सही की देवता हैं। सच का साथ देंगी, झूठ को बिल्कुल गलत कहेंगी, और वो गलत तो कभी हो ही नहीं सकती। खैर दानिया, ये फैसला बहुत ही बेवकूफ़ाना था। फिर बनती हैं दो दो की टीम्स। पहले राउंड में जाती हैं टोटल 4 लोग, यानी कि 2 टीम्स, जो कि बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं और फटाफट काम करके अपना टाइम पीरियड में 9 मिनट 55 सेकंड में अपना टास्क कंप्लीट करके आराम से बाहर आ जाते हैं। और ये टास्क इतना मुश्किल नहीं था। उसके बाद जाती है 4 और लोग, मतलब 2 और टीम्स। सलान, अकील, होमना और माही। बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग, लेकिन इतना बेवकूफ़ाना खेला है। अरसलान ने तो एंड पे सारे के सारे अपने गिरा दिए और यूँ करके बौखलाए हुए देख रहे कि अब मैं क्या करूँ। तुम बच्चे हो क्या कि तुम्हें ये समझ नहीं है? कहते ये कैसे गिरा, मुझे तो समझ ही नहीं आई। ओ भाई, तुम इतने बच्चे हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आई कैसे गिरा। उतनी देर में आ जाते हैं आसिम अजहर, जो बज़ाहिर बहुत शुगल मिला करते हैं। वो लेकर आते हैं अपने साथ आईना और सबको दिखाते हैं आईना। शुरुआत करते हैं मानी और अनम से। दोनों को पूछा जाता है कि अगर तो ये सीरियस है तो इजहार करें, नॉन सीरियस है तो इसको चलाने की क्या ज़रूरत है। जिस पे अनम कहती है कि मैं तो सिंगल हूँ। मैंने इसके ऊपर एक इनकी अनकट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसका लिंक आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। फिर बारी आती है जुनैद और हमना की, जिसमें उन दोनों की तो सिट्टी गुम हो जाती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। जुनैद ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं, कहीं और पहुंच गया। उन दोनों को लगता है एक बहुत बड़ा शौक। अगेन वही जुमला, हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं बस। फिर आते हैं अकील और वजीहा। उन दोनों को भी यही शौक दिया जाता है और उनको भी समझाया जाता है इनडायरेक्टली कि क्या है भाई, हमें भी बता दो। वो भी वही कहते हैं कि हम तो बस फ्रेंड्स थे। इन शॉर्ट आसिम अजहर आए और सबको तोड़ के चले गए। अब राशन टास्क में बारी आती है थर्ड राउंड की, जिसमें जाते हैं 4 लोग, यानी कि 2 मज़ीद टीम्स। और ये भी इतनी बुरी टीम निकलती है कि इनसे भी कोई काम नहीं किया गया। उतनी देर में आसिम अजहर खेलते हैं एक गेम, जिसके अंदर वो घर वालों को कहते हैं कि मैं तो होने लगा हूँ इनविजिबल, और तुम लोगों ने मेरी किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करना। अनटिल एंड अनलेस मैं तुम लोग को आवाज़ दूँ
और मुखातिब करूं तब तुम लोगों ने जवाब देना है। कैन यू इवन इमेजिन, इस गेम में सबसे पहले बाहर कौन निकलते हैं? जी हाँ, आप सबकी प्यारी ईमान जी। आसिम अजहर पूछते हैं ये गाना कौन सबसे अच्छा गाता है? ईमान फौरन, मैं गाती हूँ। भाई अल्लाह की बंदी, तुमसे ये गेम भी ना खेली गई, क्या चीज़ हो तुम। दूसरी कंटेस्टेंट निकलती है सबसे अक्लमंद, सबका ख्याल रखने वाली, सही का साथ देने वाली, हमारी वज़ीर साहिबा। फिर बारी बारी करके कोई ना कोई निकलता जाता है। कुछ लोग इस गेम को बहुत अच्छा खेलते हैं और कुछ लोग बहुत ही बेवकूफ़ाना तरीके से खेलते हैं। जाते जाते आसिम अजहर से पूछा जाता है कि हम बाहर कैसे दिख रहे हैं। आसिम अजहर डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली उन सबको बहुत कुछ बताकर चले जाते हैं कि काश कुछ तो समझ जाए। आसिम अजहर के जाने के बाद हम देखते हैं कि अनम और मानी में बहुत सख्त आर्ग्यूमेंट हुआ, जिस पे अनम से इरिटेट होकर मानी ने बहुत ही गुस्से से रिएक्ट किया और एक तरह से बर्तन भी उठा के सिंक में मारा। लेकिन इस बार सिर्फ मानी ही परेशान नहीं हो रहे थे बल्कि नुमान भी बहुत परेशान थे और उन्होंने बहुत गुस्से से अनम से बात की, जिससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि अनम बहुत इरिटेटिंग है। इस सब तमाशों के बाद सब ने एक दूसरे के खिलाफ बातें की और कहा कि हमारा क्यों ऐसा शो हो रहा है जैसे हम कपल है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं। सब लड़कियों ने सोचा कि आइंदा के बाद हमने लड़कों को भाई बना लेना है। इनके आसिम अजहर सब जोड़ियां तोड़ के चले गए। लेकिन अब तक का इनमें से फेवरेट कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख के बताइएगा। कौन डिजर्व करता है तमाशा को जीतना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।